2.5 साल का लड़का अपनी माँ से लगाव नहीं रखता है और अपनी दादी से ज्यादा लगाव रखता है। वो अपनी माँ के पास भी नहीं फटकता है। माँ इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई दादी से प्यार करे तो इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जब वो 2.5 से 3 साल का लड़का अपनी दादी से कहता है कि तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरी माँ हो और ये मेरी भाभी है जो उसकी खुद की माँ होती है, तो दोस्तों वो दादी अपनी आंखों को भर लाती है और रोने लगती है और सोचती है कि क्या मेरा गुजरा हुआ बेटा मेरे पास आ चुका है। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? दोस्तों, हम जितनी भी कहानियां लेकर आते हैं केवल सत्यता पर आधारित लाते हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है हमारे चैनल का, और ना ही हमारा। हम बिल्कुल भी समाज में ऐसी चीजों का भ्रम नहीं फैलाएंगे जिससे किसी मानव को या हमें और आपको कोई तकलीफ हो। केवल जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो चल रही हैं उन्हीं को हम अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं, और बहुत लोग इन बातों के गवाह हैं और बहुत लोग इन बातों को कहते हैं। जितनी भी बातें हम वीडियो में कहते हैं वो बातें हम नहीं कहते हैं, वो बातें वो लोग कहते हैं जिन लोगों की हमने बातें सुनी हैं, जिन लोगों से हमने बात की है, वही बातें केवल हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो कहानी जैसी भी लगी हो, आप अपनी एक राय छोड़कर जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं भी कह रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जन्म होने और हमें यहाँ से जाना एक तय समय होता है। दोस्तों, जो यहाँ पर आया है वो कभी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इतना तो आप लोग जानते हो, और आगे मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकती। आज की जो पुनर्जन्म की सच्ची कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो दोस्तों हमारे और आपके साथ चल रही है, कि मतलब इसी समय की है, अभी की समय की है। तो ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनना। अगर किसी को वहां पर जाना है, देखना है, तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो लोग वहां से कहीं नहीं गए हैं, लेकिन हम आपको सच्चाई से रूबरू जरूर कराएंगे। और जितना भी आप लोगों को पता देंगे वो पता बिल्कुल भी झूठ नहीं पाया जाएगा। दोस्तों, कोई कोई घटना ऐसी होती है जिसमें हमें स्थान, जगह, सभी नाम बदलने पड़ते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के जिंदगी में हम ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा और कहानी को ध्यान से सुनना होगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले, थाना जैदपुर से। जैदपुर में एक परिवार रहता है और दोस्तों पिछले जन्म में उस लड़के का नाम अमर होता है। अमर अपने परिवार में रहता है और अमर की उम्र 18 साल होती है। 18 साल का अमर होता है। अमर की एक बहन होती है, बहन का नाम रेनू होता है, अमर से छोटी होती है। और बीच का एक भाई होता है। दोस्तों, अमर का एक भाई होता है, मतलब दो भाई और एक बहन होती है, और इनकी माँ है और इनके पिता हैं। परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों, 2009 में जो अमर होता है, मूर्ति विसर्जन चल रहा था उस समय। अब यहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास से ये सब कुछ मनाया जा रहा था। और ये सब कुछ चलते चलते दोस्तों, जो अमर होता है, अमर की एक स्वीट की दुकान होती है जहां पर मीठा बेचता है। उस दुकान से छोड़कर अपने साथ के एक, जिसका नाम मटरू होता है, और उसके साथ वो दोनों जने मूर्ति विसर्जन में चले जाते हैं। दोस्तों, मूर्ति विसर्जन धूमधाम से आयोजित हो रही थी और वो उसके साथ जब जाता है तो वहां पर जैसे ही मूर्ति विसर्जन किया जाता है तो दोस्तों जो मूर्ति है उसी के साथ उसका दोस्त मटरू उसके साथ पानी में गिर जाता है। जब दोस्त पानी में गिरता है तो 18 साल का जो अमर होता है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत उस पानी में कूद पड़ता है। पानी में कूदने के बाद अमर और अमर का दोस्त मटरू दोनों एक साथ उस पानी में ही अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, वो उसमें जीवित नहीं बच पाते हैं। चारों तरफ शोरगुल्ला हो जाता है। इसके बाद उन दोनों को ही मृत हालत में उस पानी से बाहर निकाला जाता है। इसका बहुत शोरगुल भी होता है। अखबारों में खबर भी आती है कि मूर्ति विसर्जन में 2 लड़के इस दुनिया से चले गए हैं। दोस्तों, जो अमर की माँ होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। अमर का छोटा भाई वो भी बहुत रोता है, बहन भी बहुत रोती है। अभी किसी की भी शादी नहीं हुई थी और परिवार में मातम पसर जाता है। इतना मातम पसरता है कि दोस्तों उसकी माँ कुछ खाती नहीं है, बहुत ज्यादा विलाप करती है, क्योंकि जवान बेटा उसे छोड़कर जा चुका था। ये पल ऐसा था किसी कोई नहीं रोक सकता था। बस दिलों में एक दर्द था कि ऐसा कैसे हो गया, भगवान के काम में गया था और ऐसा हो गया तो फिर ऊपर वाले पर क्या भरोसा करें। लेकिन दोस्तों उसकी माँ प्रभु में आस्था रखती है।
वो प्रभु को बहुत माना करती है। ऊपर वाले के ही सहारे वो कहती है कि मैं जिंदगी बिताती हूँ। आज जब हमने उस लड़के को देखा तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में आई। दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। अब उनके घर से एक जवान बेटा जा चुका था। यहाँ पर जो अमर की माँ होती है वो अब अपनी बेटी की शादी करती है और छोटे बेटे की शादी करती है। अमर की माँ छोटे बेटे की शादी 2013 में दोस्तों तय करती है और 2013 में वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से करती है। जब शादी होकर छोटे बेटे की बहू घर आ जाती है, बेटी को शादी करके वो विदा कर देती है। अब कुछ और समय आगे निकलता है, शादी को कुछ वक्त निकलता है। 2016 सन आ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अमर की छोटे भाई की पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। जब पत्नी गर्भवती होती है तो अमर की माँ उसका बहुत ध्यान रखती है कि बेटी तू ये चीज खा, वो चीज खा। और वो हमेशा अपने बेटे की याद जो उसके दिल से कभी गई नहीं थी, वो अकेले में भी कमरे में रोया करती, उसके बच्चों से चुप कराया करते अमर का छोटा भाई, अमर की बहन जो रेनू होती है। लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेती थी और जब अपने बेटे को याद किया करती, जब उसने अपने छोटे बेटे की शादी की तो वो तब भी ये कहा करती कि अगर मेरा बड़ा बेटा होता तो इससे पहले शादी हो जाती, उसकी भी एक दुल्हन हमारे घर में आती, लेकिन मेरे नसीब में नहीं होता है। प्रभु का हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी में आगे चलने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो अमर की माँ होती है बिल्कुल भी अंधविश्वास को नहीं मानती है, वो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं मानती है। अब आगे और जिंदगी चलती है। अमर के जो छोटे भाई की पत्नी है, अब वो एक लड़के को जन्म देती है। उनके घर में एक लड़का आ जाता है। 2016 में वो लड़के को जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो अमर की माँ होती है वो अपने मन में बड़ी खुश होती है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया है लेकिन मेरा पोता तो इस दुनिया में आ चुका है, मेरे इस बेटे का वंश आगे चल चुका है। कोई बात नहीं प्रभु, आपने एक को लिया है तो आपने दूसरे को मुझे दे दिया है। अब वो अपने पोते पर बहुत लाड किया करती, पोते को नहलाती, बहुत अच्छे से रखा करती। दोस्तों, पोता करीबन 1 से 1.5 साल का हो जाता है। जो पोता जब 1.5 साल का होता है वो सोता हुआ रहता तो एकदम जैसे बच्चे घबराते हैं, वो लड़का ऐसे घबराता है। लेकिन माँ इस बात को आए गई कर देती है। दादी इस बात को नोटिस करती है। थोड़ा सा और वक्त निकलता है और इस लड़के का नाम रखा जाता है आरव। इसका नाम, ये अमर की जो माँ होती है अपने पोते का नाम आरव रखती है और आरव में ही अपने बेटे को देखने लगती है और उसे बड़ा करने लगती है। अब आरव जब 3 साल का हो जाता है तो जैसे ही वो 3 साल का होता है, अब वो अपनी दादी से कहता है कि आप मेरी मम्मी हो। और जो दादी के भाई होते हैं उन्हें अपना मामा बताता है और जो दादी की जो उसकी भुआ लगती है उससे कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और अपने ही पिता से जो आरव है वो कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो तो छोटे भाई की तरह रहा करो। यहाँ पर पूरा परिवार हंसी मजाक करता है, कहता है कि वहां पर जो आरव की माँ बनती है, जो माँ है, उसे कहता है कि तुम तो मेरी भाभी हो। तो वो बहुत जोर जोर से हंसती है कि देखो मम्मी, मुझसे भाभी कह रहा है। अभी तो सबने ये बातें बच्चे कहकर टाल दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कि ये बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है, जो आरव की दादी होती है उसका भाई घर आता है। जब उसका भाई घर आता है तो आरव दरवाजे से ही उसके सामने भागकर कहता है कि और मामा जी कैसे हो, आप बढ़िया हो, आपको बहुत याद किया है मैंने और आज मुझे आप अब मिले हो। यहाँ पर जो दादी होती है आरव की, वो हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है और कहती है कि ये लड़का, ये बच्चा नहीं सुधरेगा। वो कहती है कि भैया ये हमेशा ऐसी ही रट लगाता रहता है, मुझसे माँ कहता है, अपनी मम्मी से भाभी कहता है, अपनी छोटी बहन से ये बहन कहता है भुआ से, और अपने पापा से ही ये अपना भाई कहता है। तो यहाँ पर जो आरव की दादी का भाई होता है वो कहता है कि तुम इससे अच्छी तरह से पूछताछ क्यों नहीं करती, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्या परेशानी है, कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, सभी लोग ऐसे सोच रहे थे कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। अब ये परिवार उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर आरव की दादी अपने भाई के कहने पर तुरंत पोते को हॉस्पिटल ले जाती है, वहां पर चेकअप कराती है, लेकिन आरव को कोई भी समस्या नहीं पाती है। अब आरव धीरे धीरे 4 साल का हो चुका था। अब आरव अपनी दादी से एक और बात करने लगता है, कहता है कि माँ, मैं पानी में डूब गया था और मेरा दम बहुत बुरी तरह से घुटा था। अब दादी हैरान रह जाती है और कहती है कि बेटे तू क्या बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि माँ, मैं आरव नहीं हूँ, आप मुझसे आरव क्यों कहती हो, मैं तो आपका बेटा अमर हूँ, मैं तभी तो इन सबसे भाई और भाभी कहता हूँ, मैं अमर हूँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं आप ही का बेटा हूँ, मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। दोस्तों, उस माँ को एक तरफ तो खुशी होती है
और एक तरफ ये होता है कि मेरा ही पोता, मेरा ही बेटा, आखिर सब ये माजरा क्या है। अब वो दादी और अच्छी तरह से बातों को पूछना चाहती है। अब 4 साल का बच्चा है, कभी तो खेल दिया करता, कभी सारी बातें बता दिया करता। अब वो कहती है दादी कंफर्म करने के लिए, कि तय करने के लिए, कि बेटा अगर तू अमर है तो तू बता, तू कैसे गया था और क्यों डूबा था तू पानी में। तो वो कहता है कि माँ, अरे वो तेली का लड़का है जो मेरे साथ रहा करता, मैं उसी की वजह से तो पानी में डूबा था। वो डूब रहा था, मैं उसे बचाने के लिए गया, लेकिन मैं भी उसके साथ ही चला जाता हूँ, हम दोनों एक साथ जाते हैं। तो उस माँ को यकीन आ जाता है कि ये मेरा बेटा अमर है, जो आरव बनकर मेरी जिंदगी में वापस लौटा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात खुशी की थी, पूरा घर खुशी मनाता है। वो सभी से उन्हीं रिश्तों को रख रहा था जो उसके रिश्ते पिछले जन्म के थे। अब क्या होता है, जो यहाँ पर आरव की माँ थी, जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी, यानी कि उसके पिता की पत्नी थी, वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो कहती है कि अगर ये मेरे जेठ जी हैं तो मैं इसकी माँ बनके नहीं रह सकती। दोस्तों उसने आरव और आरव के पिता को छोड़ दिया और वो उन दोनों को छोड़कर जा चुकी है अपने घर, और उसने अपनी एक अलग तरीके से जिंदगी बसानी शुरू कर दी है। अब जो आरव की दादी है वो रोने लगती है। जब वहां उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं, अगर इसको याद नहीं रहता तो शायद इसकी माँ इसको छोड़कर नहीं जाती। आरव की परवरिश उसकी दादी कर रही है। दोस्तों आरव की माँ उन्हें छोड़कर अपने घर चली जाती है। इसी वजह से हम आरव की माँ और पिता का नाम नहीं ले रहे हैं, जो पिछले जन्म में उसके भाई भाभी बनने वाले थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बच्चे को अगर पिछला जन्म याद है, अगर वो कहीं और का होता, किसी और जगह का होता और आपके घर में जन्म लेता, तब उसे याद होता, तो क्या आप तब भी उसे छोड़कर जाती? ये उसकी माँ की गलत बात है। उसकी आरव की जो दादी होती है आंखों में आंसू भर लाती है कैमरे के आगे और कहने लगती है कि मैं अब भगवान से दुआ करती हूँ कि आपने इसको पिछले जन्म की यादें क्यों दी। उन यादों की बदौलत आज हमारे घर से जो एक बहू थी, एक लौती बहू, वो भी छोड़कर चली जाती है। हालांकि वो अपने छोटे बेटे के लिए कोई पत्नी ढूंढ रही है, मतलब एक अच्छी सी लड़की जो उस बच्चे आरव को भी संभाल सके और उसका ध्यान रख सके। दोस्तों आरव फिलहाल 6 साल का है। आरव अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसको परेशान करने वाली क्या चीजें हैं? एक तो उसकी माँ नहीं है, दूसरी बात जब वो सोता है तो उसका दम घुटता है, तीसरी बात वो अपनी दादी को ही अपनी मम्मी मानता है, माँ मानता है। ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों केवल हमने जो सत्य जानकारी थी वो आप लोगों के सामने रखी है, बाकी और भी इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है, बिल्कुल भी। आज भी इनकी सौफ है। इसका जो भाई है वही इसका पिता है। अब ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और समस्या ये चल रही है कि उसकी माँ उसके दूसरे जन्म के होने के कारण उसको छोड़कर चली गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अगर किसी को डाउट है या तकलीफ है तो दोस्तों आप कहीं भी सर्च कर सकते हो और आप वहां पर जा सकते हो, उस बच्चे से मिल सकते हो। जब हमने उसे देखा तो बार बार वो यही बात करता है। उसकी जो पुरानी फोटो उस घर में लगी हुई होती है दोस्तों, अगर उस फोटो से कोई ये कह दे कि ये तो अमर नहीं है, जैसे उसका छोटा भाई कह दे कि ये मैं हूं, तो वो अपने उस पिता पर भी हाथ उठा देता है, कहता है कि मैं बड़ा हूं तो तू छोटा रह, मैं तुझसे बड़ा हूं तो मेरी बड़े की तरह सम्मान किया कर। एक 5 साल का 4 साल का बच्चा अपने पिता से ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, मेरा बड़े की तरह आदर किया कर। जब उसकी बुआ घर पर आती है तो वो अपनी बुआ को भी डांट लगा देता है। वो कहता है कि रेनू तू मुझसे छोटी है, भले ही तेरी शादी मेरे सामने नहीं हुई हो, लेकिन मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं, तो मुझे बड़ा भाई माना कर। दोस्तों वो सभी से मान सम्मान पाना चाहता है। इस उम्र में उस बच्चे की ये हालत है। अब यहाँ पर पुनर्जन्म सही रहा या गलत रहा, लेकिन एक माँ को अपना बेटा मिल चुका जिसके लिए शायद वो बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी, बहुत उसने अपने बेटे को याद किया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब उन लोगों के नाम ले लें जिन लोगों ने हमारी वीडियो पर कमेंट किए हैं। दोस्तों 2 लोगों ने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत ही प्यारे, जिन लोगों के कमेंट हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। पहला नाम है गौतम कुमार, जिन्होंने बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। उनका कमेंट बहुत अच्छा है। हालांकि हमारी वीडियो पर सभी कमेंट बेस्ट होते हैं और बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। कोई बहन कहकर संबोधित करता है, कोई बेटी कहकर संबोधित करता है। सही में आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेरा परिवार है। परिवार से जिन चीजों की उम्मीद होती है ना, परिवार हमेशा उन चीजों पर खरा उतरता है। जैसे कि मेरा YouTube परिवार मेरी हर उम्मीद पर खरा उतरता है।
बहुत कमेंट करते हो और बहुत प्यारे कमेंट करते हो। दूसरा है दोस्तों रैकेड वीडियो, मतलब इन्हों का चैनल का नाम है, पता नहीं इन्होंने क्या रखा है, मुझे नहीं पता। मैं एक कमेंट भी डाल रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के जिन लोगों के हम नाम लेने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत बेहतरीन बहुत प्यारे कमेंट किए हैं। पहला नाम है जयपाल रावत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जयपाल रावत जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा नित्तर सिंह जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा गर्ग हमारी फेवरेट है और बहुत प्यारी हैं और बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सीमा गर्ग जी, आप हमारी टॉप लिस्ट में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके कई सारे कमेंट हमने देखे हैं और आपका नाम भी हमने कई वीडियो में लिया है। अब यहाँ पर कृष्णा पांडे जी, आपको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग जब अपनी राय रखते हैं तो हमें भी एक हिम्मत सी मिलती है कि हम भी कोई काम कर रहे हैं।